From the director of Bend It Like Beckham. Merry Christmas. What do they call you then? Scrooge? What right have you to be merry? You're Indian and poor. What right do you have to be grumpy, huh? You're British and rich. Based on the Dickens classic A Christmas Carol. Open your heart and listen. Change yourself. Party pooper. For the better. It's festive, feel-good fun for all the family. Christmas Karma in cinemas November 14th. भाई सलाम, इस्तकबाल आपका। आज भी किस्से कहानियों से लबरेज ये फुर्सत के रात दिन विद आरजे निखिल पॉडकास्ट लिए हाजिर हूँ। जो आज के किस्से कहानियाँ हैं, सबसे पहले तो उसकी एक लिस्ट जो है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। भाई हम सब ने सुना है, बहुत सराहा है इस गीत को, फिल्म मेरा साया का झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। लेकिन ये झुमका बरेली के बाज़ार में ही क्यों गिरा, और साथ में इसके पीछे का कनेक्शन हरिवंश राय बच्चन साहब और तेजी बच्चन जी से जुड़ा कैसे है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा होगा आज के प्रोग्राम में। और साथ ही देव साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म गाइड, जिसे आज हम कल्ट क्लासिक करार देते, लेकिन उस दौर में ये फिल्म बिक नहीं रही थी। इसके पीछे का कारण क्या था और फिर कैसे ये फिल्म बिकी थी, ये भी आपको मालूमात होगी। और फिल्म मधुमती का चर्चित गीत चढ़ गयो पापी बिछुआ, जब वो गीत डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिमल रॉय ने देखा तो वो हो गए परेशान। उनकी परेशानी का कारण क्या था, इसके बारे में भी आपको मालूमात होगी। और साथ ही आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन साहब, जी हाँ, वो कैसे बन गए थे एक्टर से प्रोड्यूसर। पहले वो एक्टर थे, कौन कौन सी फिल्में उन्होंने की थी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो रहिए मेरे साथ में और सुनिए आपका मनपसंदीदा प्रोग्राम फुर्सत के रात दिन विद आरजे निखिल पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं फुर्सत के रात दिन, कुछ किस्से कहानियां अफसाने विद आरजे निखिल। चलिए फिर शुरुआत करते हैं झुमका गिरा के, यानी कि मेरा साया का बहुत ही पॉपुलर गीत झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जहाँ राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा ये गीत, मदन मोहन साहब का म्यूजिक। पर ये झुमका बरेली के बाजार में ही क्यों गिरा, दिल्ली या बम्बई के बाजार में क्यों नहीं गिरा? बात तब की है जब हरिवंश राय बच्चन साहब और तेजी बच्चन जी के बीच में प्रेम पुष्प जो थे वो खिल रहे थे, और इनकी मुलाकात हुआ करती थी साहित्यकार निरंकार देव के घर पर, जो कि बरेली में रहा करते थे। और एक दिन दोनों से कहा गया कि आप एक दूसरे से मुलाकात तो करते हैं, शर्माते, लेकिन इजहार मोहब्बत क्यों नहीं करते? तो फिर जब ये बात कन्फेशन के ऊपर आई, यानी कि इजहार मोहब्बत के ऊपर आई, तो तब अचानक तेजी जी की जुबान से निकल गया कि मेरा झुमका गिर गया बरेली के बाजार में, जो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक था कि प्यार में मैं दिल खो बैठी हूँ। अब ये बात जो थी उस दौर में साहित्य जगत में काफ़ी मशहूर हुई, और जिससे फिल्म के लिरिसिस्ट राजा मेहंदी अली खान साहब भी वाकिफ थे। और साथ में उस दौर में ये भी कहा जाता था कि बरेली के बाजार की जो गलियां होती थी बहुत ज़्यादा तंग होती थी, अक्सर धक्का लग जाता था और झुमके गिर जाया करते थे। अब ये फिक्रा भी बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो दोनों का मिक्सचर जो था वो राजा मेहंदी अली खान साहब ने इस गीत में पिरो दिया, और ये बहुत ही पॉपुलर चर्चित गीत हमारे सामने आया, जो आज भी दिल को छू जाता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। चलिए अब जिक्र करते हैं देव साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म गाइड का, जिसे आज हम कल्ट क्लासिक करार देते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म रही, लेकिन जब ये बनी थी तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया था, और इसका अंग्रेजी वर्जन जो था उसे मुंबई में, सिर्फ मुंबई में रिलीज़ किया गया। उस वक्त ऐसा होता था कि कुछ फिल्में जो थी वो अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग वक्त पर रिलीज़ की जाती थी। तो मुंबई में जब ये रिलीज़ हुई तो लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि बैड पब्लिसिटी हुई, जिसकी वजह से हिंदी वर्जन को भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि देव साहब को श्योरिटी थी कि हिंदी वर्जन लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। ऐसे में फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर उस वक्त थे यश जौहर साहब, जी हाँ, करण जौहर के पिता, और उनको बुलाया गया और कहा गया कि दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म का एक गाना दिखाइए जो कि काफ़ी अच्छा है।
वो गाना देखे और किसी तरह से फिल्म खरीदने के लिए तैयार हो जाए। अब यश जौहर साहब इस मामले में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे। उन्होंने ऐसा ही किया, डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात की, उनको गीत दिखाया और फिल्म बिकने के लिए तैयार हो गई। और देव साहब ने उसके बाद पब्लिसिटी कर दी कि बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर इस फिल्म को दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद लिया और ये पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसका असर बाकी टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूटर पर भी पड़ा और इस तरह से ये फिल्म बिक गई। तो ऐसे गाइड जो आज म्यूजिकल हिट और कल्ट क्लासिक करार दी गई है, उस दौर में बड़ी मुश्किल से इसको बेचा गया था। मेरा दिल तू ही मेरी अपने दौर के बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे बिमल रॉय साहब, जिनको वो परफेक्शनिस्ट करार दिया जाता था। अब फिल्म मधुमती का गीत चढ़ गयो पापी बिछुआ, उसको उन्होंने नैनीताल में शूट कर लिया और उस वक्त मॉनिटर वगैरह इतने होते नहीं थे, लेकिन जब फिल्म के रशेस देखे गए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी कि फिल्म में इसे रखा ही नहीं जा सकता था। अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि अगर दोबारा से यूनिट को लेके वो नैनीताल जाते हैं फिर से शूट करते तो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। ऑलरेडी फिल्म जो थी वो दार्जिलिंग और असम में शूट की गई थी। ऐसे में बम्बई के आसपास लोकेशन जो थी वो हंट करनी शुरू की गई, लेकिन कोई लोकेशन पसंद ही नहीं आ रही थी। तो फिर स्टूडियो के अंदर ही सेट लगाकर फिल्म का एक गीत शूट किया गया, लेकिन लोगों की नज़र जो थी गीत में वैजंती माला जी की परफॉर्मेंस के ऊपर गई और साथ में गीत के ऊपर गई, जिसके कारण सेट पर किसी का ध्यान नहीं गया और गीत सुपर हिट हो गया। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी। अब जिक्र बेहतरीन एक्टर आमिर खान साहब के पिता ताहिर हुसैन साहब का करना चाहूँगा, जो है जिनको शौक था एक्टिंग का और बनना चाहते थे वो एक्टर। अब उनके बड़े भाई साहब जो थे नासिर हुसैन साहब, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन चुके थे। अब उन्हीं को देखते देखते ये भी बम्बई आ गए। अब उन्होंने इन्हें एज असिस्टेंट पहले रख लिया ताकि उनको फिल्म लाइन के बारे में समझ आ जाए। अब दिल तो था कहीं ना कहीं एक्टिंग करने का मौका मिले, तो फिर नासिर साहब ने उनको फिल्म जब प्यार किसी से होता है और प्यार का मौसम, जो उनके बैनर तले बनी फिल्में थी, उसमें एक्टिंग का चांस दे दिया। लेकिन एक्टिंग से उतनी उनकी पहचान नहीं बन पाई और कुछ फिल्में उन्होंने गुजराती में भी की, लेकिन वहाँ भी नाकामयाबी ही हासिल हुई। पर फिल्मों से किसी न किसी तरह जुड़े रहना चाहते थे। तो ऐसे में फिल्म कारवां नासिर हुसैन के प्रोडक्शन तरह बन रही थी, जिसका प्रोड्यूसर इनको बना दिया गया। वो फिल्म जो थी वो सुपर हिट साबित होगी और उसके बाद इन्होंने अनामिका फिल्म बनाई और कई हिट फिल्में जो थी वो हिंदी सिनेमा को दी। तो ऐसे नासिर हुसैन साहब एक्टर बनते बनते बन गए प्रोड्यूसर और उनका ये एक्टर बनने का सपना जो था उनके बेटे आमिर ने पूरा किया और आज तक वो सिलसिला जारी है और दुआ करते हैं यूं ही ये सिलसिला जारी रहे। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। चलिए हुजूर, अब वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए मुझे जाना होगा, लेकिन आपसे पक्का वादा है कि अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। पर एपिसोड 16 जो पिछला था पॉडकास्ट का, उसमें मैंने जो KL सेगल साहब से जुड़ा किस्सा शेयर किया था, उसको लेकर फागुनी जी ने टेक्सास से एक कमेंट किया है यूट्यूब के ऊपर और उनका ये कहना है कि ये जो गीत था उनके नाना जी का फेवरेट गीत था और उनसे उनकी मुलाकात बहुत कम हुई थी क्योंकि वो 70s में US चले गए थे और फिर बहुत कम वो इंडिया आते थे जब उनसे उनकी मुलाकात हो पाती थी। पर उनकी मम्मी उनको नाना जी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती थी और जब भी वो कहानियाँ सुनाती थी ये गीत का जिक्र भी ज़रूर होता था और ये गीत सुनने के बाद में, ये किस्सा सुनने के बाद उनकी आंखों के आगे वो नाना जी की सारी कहानियाँ
तरोताज़ा होगी। गॉड ब्लेस हिज सोल। भाई फागुनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल को छूने वाला ये किस्सा आपने शेयर किया। आप भी इस तरह के कुछ आपके पर्सनल किस्से हों या फिर कुछ ट्रिविया आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ फीडबैक मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं nikhil@merasangeet.com पर। मुझे आपके फीडबैक का और किस्से कहानियों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल के लिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात अगली पॉडकास्ट में। शब्बा खैर।